नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। भाई दोस्तों, अगर आप लोग भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार को एक किसान विरोधी सरकार मानते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, कमल है राष्ट्रीय फूल, फिर पार्टी चिन्ह के तौर पर कैसे भाजपा कर रही है इस्तेमाल, हाई कोर्ट ने दागा है सवाल। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 40 सालों से जिस कमल के चुनाव चिन्ह पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, अब उसके इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कमल को राजनीतिक दल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल को लेकर कुछ समय पहले ही एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें भाजपा पर राष्ट्रीय फूल के चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव के निशान के तौर पर कैसे दे दिया गया। कोर्ट ने भाजपा द्वारा कमल के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर ईसी से जवाब मांगा है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। पंजाब के किसानों की आय बिहार के किसानों की 5 गुना है। सरकार चाहती है कि पंजाब की आय भी बिहार जैसी हो जाए, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। खबर जान लेते हैं दोस्तों। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर कांग्रेस मुखर होकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों की सच्चाई का पर्दाफाश किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते 3 महीनों से मोदी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नए कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई है। इसी मामले में कांग्रेस नेता ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान के जितनी हो जाए। भाई दोस्तों, आपको बताते चलें, बीते दिनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो दूंगा इस्तीफा, हरियाणा की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रहे गतिरोध पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके लिए हमेशा किसान पहले हैं। चौटाला ने कहा कि अगर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा देने में सबसे पहले आएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार में जेजेपी के 7 से 8 विधायक पहले ही किसानों को अपना समर्थन दे चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि वह किसानों के साथ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे केंद्र की मोदी सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इसी बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत भी दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दीबाजी में पारित किया। वहीं आपको बताते चलें, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित है। यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले और किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, शरद पवार बोले हैं कि आगे ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
बीजेपी नेताओं की तर्ज पर अब गोदी मीडिया के पत्रकार भी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। आज तक के एंकर रोहित सरदाना ने एक मुस्लिम शख्स को लाइव शो के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान निकल जाने के लिए कह दिया। सरदाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उसकी जमकर आलोचना की जा रही है। रोहित सरदाना यहीं पर नहीं रुका, उसने शो के दौरान मुस्लिमों को देश विरोधी भी करार दे दिया। एंकर ने कहा, जिस तरह से शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की छूट दी गई थी, क्या इन्हें भी दे दें। सरदाना का मुस्लिम शख्स को धमकी देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं और इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। जुबान पर काबू रखें बीजेपी मंत्री। जिन किसानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं उनके बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये कहना है भगवंत मान का। जहां एक तरफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को विपक्षी दलों का बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसान आंदोलन को लेकर लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं ताकि देश के अन्नदाताओं के दामन पर दाग लगाए जा सकें। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से न डरने वाले किसानों को बदनाम करना भाजपा समर्थकों और पार्टी नेताओं के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ये नहीं बताया कि उन्होंने यह बयान किसके आधार पर दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि भाजपा द्वारा लगाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी चीन और पाकिस्तान ने ही भारत के मुसलमानों को भड़काया था, जिसके चलते देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार और केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा है। भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा का एक मंत्री कह रहा है कि किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मोदी जी, अपने जुमलेबाज गैंग को समझाइए कि इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर देश की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन और पुत्र भतीजे शामिल हैं। अपनी जुबान पर काबू रखें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने इससे पहले भी किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को कई बार घेरा है। वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। देश जागे अन्ना हजारे ने किया बड़ा ऐलान, बोले सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो जन आंदोलन करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देश भर के लोगों का समर्थन तो मिल ही रहा है, इसके साथ ही कई सामाजिक संगठन भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बीते 2 हफ्तों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मोदी सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए किसानों को अब देश के समाज से भी अन्ना हजारे का भी साथ मिल गया है। आपको दोस्तों बताते चले, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो वह किसानों के समर्थन में एक और जन आंदोलन शुरू कर देंगे। वहीं बताते चले, किसानों की मांग को अभी तक मोदी सरकार मानने से इनकार कर रही है, जिसके चलते किसान संगठनों ने दोबारा 14 दिसंबर को एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कह डाली है। इसी बीच लोकपाल आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे ने कहा कि मैं किसान आंदोलन को उसी तर्ज पर देखता हूं जिस तर्ज पर लोकपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। मोदी सरकार को किसानों की 2 टूक, कहा मरोड़ देंगे केंद्र की अकड़, कुछ दिनों में सब कर देंगे पवित्र। जी हां दोस्तों, खबर आपको बताते चले, पिछले 16 दिनों से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे देश के अन्नदाताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। किसान पहले ही आंदोलन तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। यही कारण है कि अब धीरे धीरे दिल्ली की सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर किसानों ने 2 टूक कह दिया है मोदी सरकार को कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा केंद्र की मोदी सरकार को, वरना केंद्र की अकल ठिकाने लगा देंगे और कुछ दिन में सब कुछ पवित्र कर देंगे। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसान डटे, अचानक सुरक्षा का जायजा लेने टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देते हुए किसानों से
आंदोलन खत्म करने को कह रही है और किसान अब कानून खत्म करने पर अड़ गए हैं। किसानों ने अब आंदोलन तेज करने की बात भी कही है और सड़कों के बाद रेल सेवा जाम करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सिंधु बॉर्डर पर डटे कुछ किसानों पर सरकार ने केस भी दर्ज करवाए हैं। वहीं अब किसानों का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। किसानों और सरकार में नहीं बन रही है बात, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है एक याचिका। वहीं दोस्तों इसके साथ एक और बड़ी खबर भी आप सभी को बताते चलें। किसान आंदोलन को लेकर क्या मोदी सरकार ने बुला ली है सेना? जी हाँ दोस्तों, आपको सच्चाई बताते चलें। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार 16 दिन से जारी है। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर को घेर कर रखा है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के वीडियो अब वायरल होने लगे हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने सेना को बुला लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार अब सेना का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर सरकार की फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PIB फैक्ट चेक ने इसकी जांच पड़ताल की है और ट्वीट कर कहा कि यह दावा पूरी तरीके से फर्जी है। यह सैनिकों की नियमित आवाजाही का एक वीडियो है और किसान प्रदर्शन के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आज के सभी मुख्य समाचार आप लोगों ने HRI न्यूज पर जाने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।